Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी फॉर एवरी ए। अब आप देखो इसका यहाँ से ना प्रूफ शुरू है, यहाँ से ये जो है प्रूफ शुरू है, इसमें मेंशन कर लो प्रूफ। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ आ सकता है। तो एक बार प्रूफ समझ लेते हैं। हमने क्या कहा, हमारी इनइक्वालिटी क्या कहती है, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, कि मॉड ए प्लस बी किससे छोटा होता है, मॉड ए प्लस मॉड बी से। अब हमें ये चीज़ को प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। चलिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे मॉड ए है और मॉड बी है। तो क्या हम ए को ऐसे लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव मॉड ए और नेगेटिव मॉड ए के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली हम बी के लिए भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव मॉड ए और पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड बी के बीच में लाई करेगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं। दोनों को अगर आप ऐड करो तो क्या आ जाएगा, एडिंग 1 and 2, तो माइनस का मॉड ए प्लस माइनस का मॉड बी हो जाएगा। माइनस का मॉड बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। माइनस कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी विच इज लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब इससे आपके दो केसेस बन सकते हैं। एक केस क्या बन सकता है कि माइनस ऑफ मॉड ए प्लस मॉड बी किससे छोटा है, ए प्लस बी से। और दूसरा केस हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी किससे छोटा है, मॉड ए प्लस मॉड बी से। राइट, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसको थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन। सो व्हेन यू कंबाइन द 3 and 4 इक्वेशन, ये 1 2 ऊपर आई थी और थर्ड फोर्थ हमारी यहाँ से आई। अब हमें कौन सी इक्वेशन को कंबाइन करना है, सो कंबाइन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जब आप थर्ड एंड फोर्थ को कंबाइन करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना है वो इनइक्वालिटी आ जाएगी, मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है थर्ड इक्वेशन कहाँ से, हमने बेसिकली इसको ही स्प्लिट किया है। जैसे ए प्लस बी है ना, वो किससे बड़ा है, माइनस का मॉड ए प्लस मॉड बी के। और हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मॉड ए और ए प्लस बी खुद किससे छोटा है, ए प्लस बी यहाँ से बड़ा आ गया तो हमने वो चीज़ मेंशन कर दी, इक्वेशन थर्ड बना ली हमने। फिर यहाँ पे बताया कि ए प्लस बी किससे छोटा है, वो मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा है। ठीक है, सो जब आपने कंबाइन किया तो आपकी ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। अब इसी ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी के अंदर ना हमारे पास जो है करोलरीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, एक करोलरी क्या कहती है, यहाँ पे आपने ये वाली इनइक्वालिटी समझी ना, यहीं पे मैं एक करोलरी बता रही हूँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये एक करोलरी है। इस करोलरी को हमें प्रूफ करना है। कैसे करोगे, अगर आप देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये किससे लेस आ जाएगी ऑटोमेटिकली, मॉड ए प्लस माइनस का मॉड बी। और माइनस में मॉड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, माइनस बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ए प्लस मॉड बी। जो रिजल्ट प्रूफ करना था प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं ये रही मेरे पास ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी पूरी लिखी हुई। ठीक है, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मैंने अभी करोलरी आपके साथ डिस्कस की हुई, ये सेकेंड वाली करोलरी है। यहाँ पे आप ऐसे प्रूफ करेंगे और यहाँ पे आप ये पार्ट किससे कह सकते हैं, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटीज से कह सकते हैं। वैसे तो हमें ये बात पता है कि हम मॉड अलग कर सकते हैं, मेंशन आप जरूर करेंगे कि ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी आ गया। अब इसकी एक करोलरी है ये वाली, इस करोलरी को समझ लेते हैं। ये करोलरी कहती है मॉड ए माइनस का मॉड बी का होल मॉड किससे छोटा आ जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को याद रखना और इसकी ये दो करोलरीज को, क्योंकि इसी को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो जब मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगी ना आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ये चीज़। राइट, इसका प्रूफ कैसे कर रही हूँ स्टार्ट। हम यहाँ पे सबसे पहले ए को क्या ले लेते हैं, टेक ए इक्वल्स टू
ए प्लस माइनस बी प्लस बी कह सकते हैं हम इसको। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी, मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। फिर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी प्लस का मॉड बी, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगा देते हैं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी मॉड किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी जो है बड़ा आ जाएगा किससे, मॉड ए से। ये स्टेप क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी का यूज किया है, ठीक है, ऑलराइट। फिर अब हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी किससे बड़ा आ गया, मॉड ए माइनस मॉड बी से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, हमने सबसे पहले ए को क्या लिया, ए प्लस माइनस बी प्लस बी। फिर हमने मॉड ले लिया दोनों तरफ, मॉड लेने के बाद हमने ए माइनस बी को अलग कर दिया मॉड, और बी का मॉड अलग कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को अब हम किससे बड़ा बता सकते हैं, मॉड ए से। हम बड़ा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी का यूज किया है। और ऐसे ही फिर हमने ये वाला भी उस साइड भेज दिया, तो जो हमारा रिजल्ट था वो प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप जो है बी के लिए करेंगे, बी को क्या ले सकते हैं, बी प्लस माइनस ए प्लस ए, और इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये भी आपने सॉल्व किया ना, जो इसको आप कंडीशन 1 नेम दे देंगे, ठीक है। ये वाले को आप कंडीशन 1 दे देंगे। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बड़ा आ जाएगा माइनस ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी का होल माइनस आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे, और फिर जब आप कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, सो आप लिखेंगे यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड बी का होल मॉड छोटा है मॉड ऑफ ए माइनस बी से। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन इसका कंप्लीट कर रखा है, आप एक बार देख सकते हैं कि आपको इक्वेशन 1 बन गई। फिर आपने ऐसी सिमिलरली बी के लिए भी बना ली, मॉड बी किसके इक्वल आ गया, बी माइनस ए प्लस ए, मॉड ले लिया दोनों तरफ, मॉड बी माइनस ए प्लस मॉड ए, इनके मॉड्स अलग कर दिए, और ये पार्ट बड़ा आ जाएगा मॉड बी का, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी बड़ा आ जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए से। सिंस यहाँ पे b माइनस ए है, हमें मॉड ऑफ a माइनस बी की तरह ही चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। फिर ये कंडीशन 1 थी, ये कंडीशन 2 बन गई। अब आप दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दोगे तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में अब हमें कह रहे हैं कि अगर ए और नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि अगर मॉड ए प्लस बी, हमें शो करना है कि मॉड ए प्लस बी किसके इक्वल है, मॉड ए प्लस मॉड बी के। ये कंडीशन ट्रू कब होगी, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज पॉजिटिव। ए बी मतलब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो हमें इसका 2 साइडेड प्रूफ बनेगा। हमें पहले इसको मानना पड़ेगा कि ये चीज़ गिवन है और ये प्रूफ करनी है। तो हम पहले ऐसे कर लेते हैं कि मान लेते हैं गिवन क्या है, हमें ये वाला पार्ट गिवन है, और हमें 2 शो क्या करना है, ए बी इज पॉजिटिव। ये मैंने 2 शो लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अब हमें क्या गिवन है, मॉड ऑफ ए प्लस बी किसकी इक्वल आ गया, मॉड ए प्लस मॉड बी के। क्या हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए बी। इधर हम खोल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मॉड ए बी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, कितना बचेगा, 2ab इज इक्वल्स टू 2 मॉड ए मॉड बी कह लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ए बी इक्वल्स टू ए बी ही बचा, ए बी इक्वल्स टू मॉड ए बी हो गया ये। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए बी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें क्या शो करना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज मॉड ए प्लस मॉड बी। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी पॉजिटिव है। अब अगर ए बी पॉजिटिव है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें वो गिवन है कंडीशन, हम कंसीडर कर लेते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या खोल दें, आइडेंटिटी हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑलराइट, दोनों हर उस पर मॉड ले लेते हैं, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था, मॉड ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, वो इसके इक्वल आया। और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप देखो ये वही वाला केस बन गया जिससे हम ऊपर चाह रहे थे, हमने जहाँ से ऊपर शुरू किया था। बस अब दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है। ये वाला प्रूफ तो क्लियर है। कन्वर्स का एक बार देख लेंगे सोल्यूशन। कन्वर्स में हमने क्या किया है, सबसे पहले कंसीडर कर लिया, हम इस स्टेप तक पहुंच गए कि मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज मॉड ए प्लस मॉड बी बचा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, टू शो करनी थी। तो ये समझ में आ गया सबको। अब हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। में कह रहे हैं, for any two given real numbers ab, show that maximum of ab is half times a plus b plus mod a minus b and minimum of ab is half times a plus b minus mod a minus b। तो देखो ये रिजल्ट सिंपल सा ही है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा समझना है कि हम जो है ना ओवरऑल 3 केसेस लेंगे, ठीक है, लेकिन उन केसेस को आपको थोड़ा समझना है कि उन 3 केसेस के अंदर भी ना थोड़े सब केसेस बनेंगे। जैसे हम मेजरली केस क्या लेंगे, सबसे पहले देखो, अब हमें पता है a की वैल्यू b से बड़ी हो सकती है, b से छोटी हो सकती है, या b के इक्वल हो सकती है। हमें क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चीज़ों के लिए चेक करना है, तो हम मान लेंगे इस केस में मैक्सिमम के लिए हो गया। कि मैक्सिमम के लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो दोनों सेम हो जाए, एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, या दूसरे वाला छोटा हो जाए पहले वाला बड़ा हो जाए। ऐसे ही हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हम क्या कहेंगे कि a की वैल्यू बड़ी हो सकती है b से, a की वैल्यू b से छोटी हो सकती है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं जब हमें क्या निकालना हो, मिनिमम। ठीक है, तो ये 2 केसेस में बनता है। तो हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, हम इसको और इसको केस में डालेंगे और इन दोनों को जो है ना इक्वालिटी वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि केस 1 में हम मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, सो मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स विल बी। अगर आप a और b का मैक्सिमम लो तो क्या आएगा, a ही आएगा क्योंकि वही बड़ा है। तो मॉड ऑफ a माइनस बी क्या हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस a माइनस बी इज पॉजिटिव, सो जो हमारी RHS है, जो हमें प्रूव करना है, मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। सो ये आपकी LHS a आ गई। सो अब आपकी RHS क्या है, हाफ टाइम्स a प्लस बी प्लस a माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी। ओके, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, हाफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी, सिंस a माइनस बी क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस a 2 है हो गया, b से b कैंसिल हो गया, हाफ इंटू 2a हो गया, 2 से 2 कट गया और ये a बचा। यहाँ से भी a आया था, यहाँ से भी a आ गया, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली यू कैन शो फॉर
ए इज लेस देन बी। ठीक है, इस चीज को मैं प्रूव नहीं कर रही हूँ, ए लेस देन बी के लिए वो हम सिमिलरली कह सकते हैं। अब हम सेकेंड केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, जो मैंने सब केसेस कहे थे वो यही वाले 3 सब केसेस हैं। ठीक है, इन 3 सब केसेस को एक केस में ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिया, लेस देन और ग्रेटर देन का। इक्वल टू का हम थर्ड केस में डिफाइन कर रहे हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो केस 2 में हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं ए बी से बड़ा है, तो दोनों नंबर्स का मिनिमम क्या आ जाएगा, ए और बी का मिनिमम बी आ जाएगा। या ऐसा करते हैं, हम ऐसा ले लेते हैं कि ए बी से छोटा है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मिनिमम ऑफ ए बी क्या ले लिया, ए आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी का मॉड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए, हम इसको बी माइनस ए ही कह सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगी आपके पास, आर एच एस। आर एच एस क्या है हमारे पास, हाफ टाइम्स ए प्लस बी माइनस मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी, हाफ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए, बी से बी कैंसिल, कितना आ गया ए प्लस ए, 2a, 2 से 2 कैंसिल, ए, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए, 10 दोनों साइड्स प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड ये वाला केस। सिमिलरली वी कैन शो फॉर a ग्रेटर देन b, जहाँ पे b आपका मिनिमम बन जाएगा, यू कैन सॉल्व फॉर इट। मूविंग टू द थर्ड केस, केस नंबर 3। अब हम इस केस में क्या कहेंगे कि a इक्वल्स टू b है। सो अगर a इक्वल्स टू b है, आप मैक्सिमम ले लो a b का, तो वो कितना आ जाएगा, हम इनका मैक्सिमम कोई भी एक नंबर कह देते हैं, से a, ऐसी मिनिमम ले लो दोनों नंबर्स का, से a, सिंस दोनों इक्वल है तो आप कोई भी लिखो, बात एक ही बनती है। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं, हमारी आरएचएस क्या है, मैक्सिमम ऑफ, हमारे को क्या दिखाना है कि मैक्सिमम ऑफ ए बी किसकी इक्वल है, हाफ टाइम्स ए प्लस बी माइनस मॉड ए प्लस बी के, सॉरी प्लस ए माइनस बी का मॉड। ठीक, सो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे अब आप देखो a माइनस बी, किसी की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, से हमने b की वैल्यू a रख दी तो a माइनस ए 0 हो गया, तो ये मॉड पूरा खत्म हो गया, a प्लस बी बचा, यहाँ पे भी b की जगह a मान लो, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस ए, तो ये कितना आ जाएगा 2a, हाफ इंटू 2a, 2 से 2 कटा, कितना बच गया a। ठीक है, ऐसे ही हमने किसके लिए सॉल्व किया, मिनिमम के लिए। हमें क्या दिखाना है कि मिनिमम ऑफ ए बी कितना है, हाफ टाइम्स ए प्लस बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अगर आप देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं सारी टर्म्स को ए में कर देती हूँ, ए प्लस ए माइनस ए। ठीक है, ये टर्म वैनिश हो गई, खत्म हो गई, यहाँ से 2a बचा, 2a अपॉन 2, ए आंसर आ गया, पार्ट इक्वल हो गया, एलएचएस आरएचएस सेम आ गया, हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, ये रहा इसका रिजल्ट, आप एक बार देख सकते हैं। हमने केस 1 लिया, केस 2 लिया, केस 1 में ए को बड़ा दिखाया बी से, और सिमिलरली कह दिया ए अपने आप बी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने लिया केस 2, जहाँ पे हमने मिनिमम माना, एक सेकेंड इसको ऐसे लिख लो कि ये जो है केस फर्स्ट है रोमन नंबर में, और ये केस 2। ठीक है, समझ में आई सबको बात। फिर हमने इसका मिनिमम ले लिया, फिर हम गए केस नंबर 3 पे, यहाँ से आपका केस 3 शुरू होगा, केस 3 कि अगर ए और बी इक्वल है, सो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का सेम आ जाएगा, आरएचएस में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें क्या दिखाना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड ऑल x इन R। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या करेंगे, सिंपली x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 2 कर देंगे,
और -x + 9 <= 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x > 2 + 9, x > 2 -x <= 2 - 9, -x <= -7, x <= 7। ठीक, सो हम इसको क्या कह सकते हैं कि x lies between 7 and 11। देख सकते हैं आप, ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं mod x - 1 mod x - 1 is <= mod x। इसमें भी ऐसे करेंगे, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो, इसके लिए मैं सिंपल चीज़ बता रही हूँ, एक ये a मान लो, ये b मान लो। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर a b से छोटा है तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर भी छोटा होगा, ये इक्वल हो सकता है। तो जब भी कभी a b पॉजिटिव होंगे तो हम ये क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप ऐसे लिख लेंगे साइड में, फॉर a b and r we know if a is less than equals to b then its square will also be less than equal to b square, और a b जो होंगी वो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, सो देख लेते हैं हम कैसे कर रहे हैं। हम ऐसे करेंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप इसको a मान लीजिए और इसको b। सो जब आप इसको a मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा, mod x - 1 का, ये आ जाएगा आपके पास mod x - 1 का स्क्वायर विल बी <= x का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी आइडेंटिटी में, x² - 2x + 1 <= x स्क्वायर। और हम इसको x² से x स्क्वायर चला गया, -2x से छोटा आ गया -1 से, तो x किससे बड़ा आ गया, 1/2 से। ठीक है, 1/2 से बड़ा आ गया, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, 1/2 ∞। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ऐसे हमने थर्ड पार्ट में किया है, mod x + 1, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, फिर हमने लिख दिया इसका स्क्वायर किससे छोटा आ गया, b वाले के स्क्वायर से, आइडेंटिटी लगा के ओपन कर दिया, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x + 2x बचेगा, 2x दूसरी तरफ 4x हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 4x <= 0। ठीक है, तो फिर हम इसको x को क्या कह सकते हैं, <0। ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके बाद जो है ना यहाँ से है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, <0, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर एवरी नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। हमारे पास फंक्शन गिवन है 2x का स्क्वायर + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय 2x - 3 फॉर x लाइन बिटवीन 2 to 3। Consider the constant m such that f of x mod is <= m for every x lying between 2 and 3। So अगर हम देखें, हम यहाँ पे सिंपली ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं, यूजिंग ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। हमें क्या पता है, mod of a + b किससे छोटा होता है, mod a + mod b से। तो हम कुछ इसी तरह से काम करेंगे, हम मान लेंगे ये पूरा फंक्शन है, इसमें मॉड ले लेंगे दोनों तरफ, कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर + 3x + 1/2x - 3 का होल मॉड। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मॉड अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर में मॉड अलग कर देंगे। जब आप न्यूमरेटर में मॉड अलग करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, यह आ जाएगा मॉड का 2x का स्क्वायर + 3x + 1, ये होगा आपके पास। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड में 2x का स्क्वायर प्लस मॉड में 3x + 1 का मॉड विच विल बी <= 2 mod x का स्क्वायर + 3 mod x + 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x लाइज बिटवीन 2 and 3, तो हम x को किससे छोटा बता सकते हैं, 3 से। तो mod x किससे छोटा आ जाएगा, mod 3 से। mod x का स्क्वायर किससे छोटा आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से, यानी कि 9 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 2 × 9 + 3 × mod x कितना है, 3
प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे 18 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ गया 28। तो इस पूरे उसकी वैल्यू क्या आ गई 28। सिमिलरली यूजिंग अगेन ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y किससे छोटा आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस y से। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, मॉड ऑफ 2x माइनस 3, इसको हम किससे बड़ा बताएंगे, मॉड ऑफ 2x माइनस मॉड 3 से। ठीक है, अब हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये किससे बड़ा हो जाएगा, 2 मॉड x माइनस 3 से। इसकी वैल्यू देख लेते कैसे आएगी, 2 मॉड x किससे बड़ा होगा, 2 इंटू 2 से, क्योंकि x हमारा 2 से छोटा है, तो ये आ जाएगा। अब हम -3 कर देंगे दोनों तरफ, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, तो 2 मॉड x माइनस 3 किससे बड़ा आ गया 1 से। अब हम इसी चीज को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 मॉड x माइनस 3, ये वैल्यू बड़ी हो गई 1 से। सो अल्टीमेटली अब हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू 1 है और इसकी 28 है, और हमारे पास क्या था फंक्शन मॉड f x और डिवाइड में था, ये पार्ट न्यूमरेटर में था तो 28 आ गया, ये पार्ट डिनोमिनेटर में था तो 1 आ गया, तो आंसर 28 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है पूरा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अब हम आ जाते हैं, ये थोड़ा सा आपकी बुक में जो है ना छोटा सा टॉपिक गिवन है बर्नौलीज इनइक्वालिटी का, इसके ऊपर यही चीज़ है और आप इसी को समझ लीजिए। इसमें वो मेंशन कर रहा है बर्नौलीज इनइक्वालिटी में कि अगर x बड़ा है -1 से, इफ x इज ग्रेटर देन -1, सो देन x1 प्लस x टू द पावर n भी बड़ा हो जाएगा किससे, 1 प्लस nx से, फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर्स। हम इस रिजल्ट को जो है एक मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि n की वैल्यू मान लेते हैं n इक्वल्स टू 1, ट्रू है। चलिए अब हम रिजल्ट को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं n इक्वल्स टू 1 ट्रू है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। इनइक्वालिटी ट्रू हो गई। ठीक है, अब हम मान लेते हैं n की वैल्यू k। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस n कितना आ जाएगा k x। ठीक है, ये भी ट्रू होगी। अब मान लेते हैं n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 कितना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 को 1 प्लस एक्स टू द पावर k इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1। ऐड हो रही है पावर, इसका मतलब इनके बेसिस सेम होंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको किससे बड़ा कह सकते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स यूजिंग दिस corollary, सॉरी यूजिंग दिस वन पार्ट। ओके, अब हम इसको ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। किससे बड़ा आ जाएगा ये 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही हमारा को प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स टू द पावर n किससे बड़ी आनी चाहिए 1 प्लस एन एक्स से, तो यही हमारा रिजल्ट था, प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको कर रखा है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।